हम 2-3 मिनट तक वेट कर लेते हैं, बाकी भी पार्टिसिपेंट आ जाएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कैसा चल रहा है आपका राइटिंग का सेशन? बाकी पार्टिसिपेंट आप कोई अपना शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस, कोई चीज़ ऐड करना चाहता है तो? सर अभी आप बताना चाहते हैं कुछ, अगर आप क्लास में हैं तो आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा आज आज तो फर्स्ट डे है जो इस टाइम का हमारा सेक्शन है। तो देखते हैं आज क्या लर्निंग के लिए मिलता है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है। जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा आज फर्स्ट सेक्शन है जो हमारा 2 PM का है ना, ये सेक्शन आज। ठीक 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 है सर, कोई मसला नहीं है, आप फर्स्ट क्लास में रहें, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ। तो हमारा ये ओके, थैंक सेशन सर, अभी ये हमारा सेशन चल रहा है राइटिंग का ना, आइल्स राइटिंग। आपको तो पता होगा यहाँ पे ना आइल्स के 4 मॉड्यूल होते हैं: राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और लिसनिंग। तो ये हमारा है राइटिंग वाला। तो राइटिंग में भी हमारे पास यू। 2 टास्क होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो फर्स्ट जी जी। टास्क जो हमारे पास होता है वो मैंने समरी लिखनी होती है, और सेकंड टास्क जो है वो हमारे पास होता है एस्से का। तो ये हमारे पास फर्स्ट टास्क है, जो हमारा लास्ट आज डे है फर्स्ट टास्क का। तो इसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे, एक टाइप होती है समरी की ना, टेबल्स की। बाकी हमने टाइप डिस्कस कर लिए। मैम अमना फारूक और मैम किरण ने क्लासेस ली हैं राइटिंग की, बाकी टास्क 1 की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप इसकी ना, टाइप टेबल। ठीक है तो सर। अदनान। जी सर। ठीक है सर। मुझे ये पूछना था कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है तो सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे चल रही है या उसके बाद और भी आगे फर्दर देखेंगे? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सर आप ना इस सेशन में जो ये हमारे पास आज की जो टाइमिंग है 2 से 3 PM, ये यहाँ पे आज का ये हमारा 3 मॉड्यूल चल रहा है। हमने राइटिंग, सॉरी, रीडिंग और लिसनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राइटिंग है तो अच्छा मैं अच्छा। आपको ये प्रेफर करूंगा आप राइटिंग का यहाँ पे आप टाइम दें इस क्लास में। और एक हमारा सेशन इसी के पैरेलल चल रहा है, आई थिंक 10 AM है या, हाँ आई थिंक। तो स्लैक पे वो मेंशन है, जी आप जी। वहाँ पे स्टार्ट करें, 10। वहाँ पे आजकल रीडिंग चल रही है आई थिंक। बिल्कुल 10 AM वाला मैंने अटेंड किया था। अच्छा, मुझे जो राइटिंग और स्पीकिंग आपके सेक्शन हो गए हैं या जो भी हो गए हैं, उनकी कुछ डिटेल्स या कुछ उनके वीडियोस वगैरह मिल सकती है ताकि मैं कवर कर सकूँ और यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकूँ? जी सर, आपको ना मैं शेयर कर दूंगा, मुझे आप स्लैक पे मैसेज करना क्लास के बाद ना। वहाँ पे एक दो में, लेकिन वहाँ पे ना आप जो स्पीकिंग के सेशन है या स्पीकिंग के लिए ना, हमारे पास चैनल हैं हम्म। एक दो, और बाकी जो यूट्यूब पे ना। और दूसरा ये है कि राइटिंग के लिए आप ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा आइल्स एडवांटेज एक है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे ना आप इसको करें, राइटिंग के लिए वो बेस्ट है। और E2 आइल्स E2 है एक, वो भी राइटिंग के लिए अच्छा ओके टास्क। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे तो हम आप उनका लिंक शेयर कर देंगे काइंडली। हैं। जी सर। लिंक लिंक शेयर कर देंगे। जी 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 सर, क्यों नहीं, क्लास खत्म होने से मैं स्लैक पे शेयर कर दूंगा। मैं आपको इधर टेक्स्ट कर देता हूँ, ये आप चेक कर लेना यूट्यूब पे। जी चैट, ये चैट बॉक्स में शेयर कर दें प्लीज। मैं शेयर कर देता हूँ।
तो मैम आप मुझे होस्ट बना दें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो टास्क वन है उसकी टाइप है, एक हमारे पास होती है लास्ट टाइप है। यहाँ पे हम टास्क वन खत्म करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे कल से ना टास्क टू। ऐसे ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज भी राइटिंग में इससे मतलब 2 टाइम डबल है, मतलब उसका ना 2/3 होता है, इसका 1/3 होता है टास्क वन का। तो टास्क वन की बाकी सारी टाइप्स हो गई हैं। कल मैम बीना ने आपके साथ डिस्कस किया था आई थिंक मैप वाला। तो आज है हमारे पास टेबल्स। तो टेबल्स के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद 2 पैरा ओवरव्यू लिखते हैं, और साथ ही उसके ना 2 बॉडी पैराग्राफ होते हैं इसके समरी के। यहाँ पे कंक्लूजन नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल है, टेबल में हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाएंगी, परसेंटेज, अमाउंट, बाकी किसी भी तरह में ना स्पेंडिंग में दी सकती है, मतलब आपकी अर्निंग में दे दी जा सकती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी। अ, मतलब इंक्रीजमेंट होगा, डिक्रीजमेंट होगा, किसी चीज में स्पेसिफिक होगा, वहां पे जनरल ट्रेंड नहीं होंगे जैसे आपने बाकी टाइप्स में पढ़े थे। ट्रेंड होते हैं हमारे पास, मतलब गो अप गो डाउन, वो चीजें नहीं हो यहाँ पे होती। यहाँ पे कंपैरिजन होता है 3-4 चीजों में कलेक्टिवली। जैसे कि हमारे पास ये सबसे पहले मैं भूल गया था, सॉरी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई पार्टिसिपेट रिस्पॉन्स कर दे मुझे फाइनली। यस सर, आपकी स्क्रीन यस विजिबल है। सर, विजिबल है। थैंक यू मैम। अच्छा, तो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास होता है टेबल है। आप इस टेबल की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास है, द टेबल बिलो गिव्स अन इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज एनुअल स्पेंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। ये एक हमारे पास जनरल स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके साथ उसने ना टेबल बता दिया जो हमारे पास है। अब उसने कंट्री के नाम ए, बी और सी इन जनरल लिख दिए। तो इसमें ना मतलब डिफरेंट चीजें बताई हैं आपको ना, मतलब स्पेंडिंग की कि कौन कौन सी स्पेंडिंग करते हैं। और ये एक चीज मेंशन बताइए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की स्पेंडिंग है एनुअली, मतलब एक ईयर में। जो हमारे पास हर वर्ड पे आपने ना वो एनालाइसिस करते हुए मतलब केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे जो इसने मेंशन किया है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास है, ये है हमारे पास एवरेज एनुअल। एनुअल का हमने किया है, फिर स्पेंडिंग की उसने बात की है। अब हमारे पास है साथ टेबल बताया और गिव्स है, इंफॉर्मेशन है। अब आगे है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। अब ये देखें हमारे पास कंट्रीज आ गए। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी उसको ना आपने पैराफ्रेज करना है। अब पैराफ्रेज करने के भी आपने मेथड बड़े होंगे, 2 या 3 हैं मेजर। आपने पैराफ्रेज ये करना है, या तो आपने जो हमारे पास वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए इसके ना अल्टरनेट दें, या फिर आपने ये करना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर देना है आपने। अब 2 मेथड होते हैं, जो आपको इजी लगता है। अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो आपके लिए इजी है कि आप जो हमारे पास ये जो मैंने वर्ड जैसे हाईलाइट किए इनको ना आप इसके सिनोनिम लिख दें। दूसरी चीज ये होती है कि आप ना चीज यही रहे, आपने इस पूरे सेंटेंस को अपने वर्ड में मतलब उसको ना एक्सप्लेन कर दें, या उसको पैराफ्रेज करें, या उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दें। तो जो आपको इजी लगता है आपने वो करना है। अब देखें हमारे पास जो टेबल है, अब उसकी तरफ जाते हैं। ये तो हमने स्टेटमेंट को देख लिया। अब टेबल की तरफ आते हैं कि हमने ओवरव्यू के लिए और हमारे पास जो मेन पॉइंट है टेबल के वो क्या क्या है, और उनमें कंपैरिजन क्या है, वो चीज देखनी है। सबसे पहले हमारे पास कंट्रीज हैं, कंट्रीज के नाम बता दिए उसने, कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है। इसी तरह हमारे पास है दूसरी बात जो आई है, टोटल स्पेंडिंग की बात कर दी है उसने। अब टोटल स्पेंडिंग उसने बताई है जो हमारे पास है कंट्री ए की है, जो वो है जो स्टूडेंट हैं उनकी है $5,000 एनुअली। अब इसी के साथ जो है कंट्री बी की है, वो टोटल कितनी है, वो हमारे पास $4,500 है। और कंट्री सी की है जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, जो टोटल एक्सपेंडिचर की, वो है 1,500 ओनली। अब देखिए उसके बाद उसने बताया है कि वो स्पेंड कहाँ पे करते हैं, बाकी चीजों में उसने बता दिया है, उनमें ना चीजों में डिवाइड कर दिया है। अब जब देखें सबसे पहले अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन में आपने देखें कि फर्स्ट कंट्री जो है, जो कंट्री ए हमारे पास,
उसके स्टूडेंट 45% अपना स्पेंड करते हैं अकोमोडेशन पे। उसी के साथ ही जो कंट्री बी है वो हमारे पास क्या 35 है, और हमारे पास कंट्री सी है 30%। अब आते हैं उस पे, नेक्स्ट फूड है। अब फूड हमारे पास जो है 22% है, और कंट्री बी की है जो हमारे पास 28% है, और कंट्री सी की है जो हमारे पास 36% है। इसी तरह हम बुक्स पे देखते हैं, बुक्स पे 3% है, 9% है, और 21% है। इसी तरह हमारे पास जो लेयर है उसके लिए वो लोकेट करते हैं 22% कंट्री ए, 23 कंट्री बी, और 12% कंट्री सी। इसी तरह अदर्स के लिए है 8% कंट्री ए, 5% कंट्री बी, और 1% कंट्री सी। तो अब इसमें ना सबसे पहले आपने, कोई भी जब आपके पास टास्क वन होगा तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसको ना कंपैरिजन बनाना है, अपने पॉइंट की पॉइंट नोट कर लेने। सबसे पहले देखें जो हमारे पास टोटल स्पेंडिंग है वो किसकी हाईएस्ट है। तो आई थिंक ये जो है हमारे पास कंट्री ए इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब इसकी सबसे हाईएस्ट मतलब जो है फिगर है टोटल एक्सपेंडिंग का, वो है हमारे पास 5000। उसको फॉलो कर रहा है कंट्री बी 45%, और लास्ट पे है जो लोएस्ट जो है हमारे पास वो कंट्री सी है। ये हमारे पास ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि मतलब इन जनरल आपने ये चीजें देख ली हैं। ओवरव्यू में हम ये चीजें जो मेन चीजें होती हैं उसमें ना फिगर नहीं करते, हम सिर्फ सिंपली बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ओवरव्यू बताना पड़ता है। अब दूसरा है हमारे पास अकोमोडेशन। बाकी जो हमारे पास है डिफरेंट लिविंग कॉस्ट हैं उन पे आते हैं। तो हमारे पास देखें अकोमोडेशन के लिए 45% उसने स्पेंड कर रहे हैं। इसी के साथ है जो हमारे पास 35% है हमारे पास कंट्री बी के लिए, और कंट्री सी के लिए 30%। अब देखें फूड के लिए 22% है, वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। 28% है और 30% है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अकोमोडेशन में कंट्री ए फिर जो है हमारे पास सबसे मतलब ज्यादा अपना वो कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है। उसको फॉलो कर रहा है कंट्री बी, और ये है जो हमारे पास कंट्री सी 30%। इसी के साथ देखें फूड पे जो हमारे पास है जो, लेकिन वहां पे कंट्री जो सी है वो अपनी हाईएस्ट अमाउंट जो है, हाईएस्ट इनकम जो है वो किस पे स्पेंड कर रहा है, अपनी फूड पे। उसको फॉलो कर रहा है कंट्री बी, और सबसे जो लोएस्ट इन टर्म ऑफ फूड है वो हमारे पास कंट्री ए स्पेंड करता है। अब बुक्स के लिए भी देखें, हमारे पास कंट्री सी मतलब अपना एक लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट अमाउंट स्पेंड कर रहा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी। तो कंट्री ए जो है इस पे ओनली 3% स्पेंड कर रहा है। अब लगे टाइम में रिलेटिवली सेम है कंट्री ई और कंट्री बी की, और हमारे पास कंट्री सी के 12%। बाकी हमने अदर जो मेंशन करें या ना मतलब वो है हमारे पास 8% है, और 5%, 1% फिगर आप इसका नोट कर लें। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, 2-3 वीक से राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सब पार्टिसिपेंट अपने इस स्क्रीन को देखते हुए चैट में शेयर करें अपना इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू। फिर हम उसको ना चैट से लेके, तो मैं आपको ओवरव्यू बता चुका हूँ कि मतलब आपके पास ना इन जनरल जो ट्रेंड बता दी है कि आपने टोटल स्पेंडिंग बता देनी है कि मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, और सबसे लोएस्ट किसकी है। एक तो आपने ये चीज बता देनी है, और दूसरी बात ये है हमारे पास के जो ऑल कंट्रीज हैं वो इन टर्म ऑफ अकोमोडेशन, या आपने खुद से बताना है अकोमोडेशन पे मतलब मैक्सिमम अपनी या लार्जेस्ट अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं इन दोनों, इन टर्म ऑफ अकोमोडेशन एंड फूड। तो अपना अपना पार्टिसिपेंट करें इंट्रोडक्शन, और चैट में शेयर करें, फिर हम उसको देखते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं, बाकी चीजें भी मतलब बाकियों से भी सीख लेते हैं कि कैसे पैराफ्रेज करना है। सबसे पहले आपने जो मैं आपको बताया कि पैराफ्रेज करना है जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। ऑल पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखें और चैट में शेयर करें, फिर ओवरव्यू।
सर अभी आप भी ट्राई करें, आपकी फर्स्ट क्लास है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसको ना पैराफ्रेज करना, इंट्रोडक्शन को जो फर्स्ट पार्ट दिया है आपको ना, तो जैसे भी होती है आप करें, उससे ना आपको बहुत कुछ ट्राई करें कि कैसे करते हैं आप इसको। एक्सक्यूज मी सर अदनान। सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ सारे पार्टिसिपेंट से, कि जो कल हमने टास्क किया था, टास्क राइटिंग टास्क 1 का ही था, मैथ वाला। उसको मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अपने एंड पे खुद उसको सॉल्व करके लेकर आइएगा, राइटिंग सारी उसकी लिख कर लेकर आइएगा, तो मैं चेक कर लूंगी। आई आई थिंक कि किसी ने शेयर नहीं किया स्लैक पे, पर मैंने सैंपल आंसर शेयर कर दिया है वहाँ स्लैक चैनल पे, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू मैम। पार्टिसिपेंट आप ना कोशिश किया करेंगे ना, जो आपको यहाँ पे लेक्चर दिया जाता है, जो हम सीखते हैं यहाँ पे ना, उसकी घर में ना अपने एंड पे ना कम से कम एक बार प्रैक्टिस जरूर किया करें। अब ये टेबल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ना कोई और आप काउंटर एग्जांपल ले लें कैमरे की किसी बुक से ना टेबल की, तो वो आप वो खुद करें और स्लाइड पे शेयर करें, और इससे ना बाकियों को भी आइडिया मिल जाएगा, और आपकी ना जो आपकी मतलब एरर है उनकी करेक्शन हो जाएगी। तो स्लैक पे बहुत से लोग हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो मतलब ना उसको ना फीडबैक दे सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं आपका ना इंट्रोडक्शन या जो भी आप शेयर करेंगे राइटिंग। तो इसको ना बेनिफिट उठाया करें, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप ना इसको ना पार्टिसिपेट करें अपने एंड पे ना। हर टास्क की ना एक हर रोज डेली बेसिस पे ना प्रैक्टिस किया करें। अगर किसी पार्टिसिपेंट ने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो वो शेयर कर दे काइंडली।
तो सर जुल्फकार ने अपना सेंड किया है इंट्रोडक्शन, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ, इन्होंने हमें बताया जी कि द टेबल provides information about the average uh, annual spending of university students in 3 different countries. I think सर आपने ना ये एज इट वही लिख दी है चीज। मतलब देखें, टेबल को भी आपने, टेबल को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने प्रोवाइड्स को किया इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज, एक्सक्यूज वही। मी सर। जी सर, जी मैम। सर आप ना ये टैक्स ना यूज करें, आप वर्ड फाइल चार्ट ओपन कर लेना, दूसरी विंडो ओपन करके वहां पे पेस्ट करते जाएं। यहाँ तो मुश्किल होगी आपको। वर्ड वाली फाइल पे कर दें, वो शेयर करनी पड़ेगी साथ। जी जी वहां पे ठीक है कर ले, वो साथ होगी नहीं आपसे। जी। मैं कह रही हूँ वर्ड फाइल ओपन कर लें साथ। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है वर्ड वाली? नो, नहीं हो रही। पॉज करके दोबारा शेयर करें फिर शायद हो जाए। चेक करें, हो रही है मैम? यस सर, हो रही। अच्छा सर, जुल्फकार ने ये शेयर किया था। देखें, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज एनुअल स्पेंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने कंट्रीज का नाम बता दिया, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। तो सर आपने अच्छी ट्राई की है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो चीज लिखी है, आई थिंक एज इट जो है, मतलब मैक्सिमम आपने वही चीज लिखी है। आपने पैराफ्रेज करने की कोशिश की है, लेकिन वो आपसे थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन मैक्सिमम वही आपने, वर्डिंग भी वही रखी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वही रखा है। तो उसके बाद में ओवरव्यू लिखा है, द स्पेंडिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडिंग accommodation, फूड, बुक्स, लेयर्स एंड अदर्स। अब ब्रोकन डाउन की जगह आप मतलब कोई और वर्ड नहीं हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ये मुझे सूटेबल नहीं लग रहा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिवाइडेड इन, ब्रोकन डाउन की जगह, क्योंकि ये हमारे पास ब्रोक तो नहीं हो रहा, डिवाइडेड इज डिवाइडेड। क्या कहते हैं सर? यस सर, डिवाइडेड सुइटेबल है मोर। जी सर। जी सर, मैंने कहा कि डिवाइडेबल मोर सुइटेबल है यहाँ पर। हाँ जी, आप कोशिश किया करें ना, सर जुल्फकार, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये है कि आपने सूटेबल वर्ड लिखेंगे, मतलब हमारे पास जो, मतलब उस पे ना वो सूट कर रहा हो, जो हमें बेशक मुश्किल वोकैब आप ना यूज करें, सिंपल हो, लेकिन मतलब उस पे ना सूटेबल हो। गलत की जगह आप ना बेशक रिपीट भी कर दें, लेकिन वो सूटेबल होना चाहिए। तो ये ब्रोकन डाउन आई थिंक सूटेबल नहीं है।
तो बाकी भी हम देख लेते हैं फिर। बाकी ने क्या लिखा है? अकब अली सर, अकब ने ये किया है, द चार्ट शो दैट, इनका भी हम ले लेते हैं यहाँ से। सरकार आप को समझ आ गई जो आपने ऐड की है चीजें? जी यस। अली रजा साहब, सर अली की ने लिखा है जी, इसको हम चैट में से लेके आते हैं, फिर देखते हैं इसको भी ना। The table presents the data about yearly spending of university students in three different nations. सर आपने अच्छी ट्राई की है, आपका पैराफ्रेज अच्छा हुआ है। तो आपने ईयरली ठीक लिख दी है, प्रेजेंट द डेटा ठीक है आपका। अबाउट यहाँ पे ना आपने एक चीज जो की है, आई थिंक परसेंटेज का जिक्र नहीं किया आपने। सर ईयरली स्पेंडिंग ऑफ आपने डबल स्क्रीन यूज की हुई, ये डबल स्क्रीन यूज की हुई, मतलब जैसे डबल विंडो करते हैं हम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ हम डबल विंडो यूज करते हैं ना इसमें, जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो आपको विजुअल। डबल डबल शेयर कर दें साथ। चलो ठीक है, ऐसे ठीक है। तो हमारे पास ये थी जो हमारे पास था, इसको मैं कर लेता हूँ, डबल ही कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है। आपको स्क्रीन नजर मेरी विजिबल है? पार्टिसिपेंट बता दें मुझे। जी सर अली ने ये लिखा था, द टेबल प्रेजेंट द डेटा अबाउट ईयरली स्पेंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट थ्री नेशंस। आप सर आप ना यहाँ पे सेमी कॉलम डाल के ना, अ, तो यहाँ पे ना आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कंट्रीज नेम भी बता सकते हैं, जो आपने नेशन बता दी है कंट्री ए, वैसे आपने अच्छा लिखा है। कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। आप ना साथ नेम भी लिख सकते हैं कंट्रीज के। तो ये आपका अच्छा, वैसे इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिखा है। तो आप ये चीज ऐड करना चाहते हैं, बाकी कोई आप पार्टिसिपेंट कोई और चीज ऐड करना चाहे तो? अ, सर उमर मजीद ने लिखा है, आप इनका लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है।
अब इन्होंने लिखा है दैट टेबल प्रोवाइड्स information about the average annual spending of a university student in different countries. Universities student in three different countries. सर आपने एज इट वही चीज लिखी है, तो it outlined the total spending in US dollar and breakdown in the different uh, dividing cost into categories, accommodation, food, layers, and other. The data reveals uh, uh, the data reveals variation in spending patterns among students in these countries. सर आपने जो पहला सेंटेंस लिखा है वो एज इट लिखा है, इसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करें मोर। ठीक है, इट आउटलाइन की जगह ना आप इट आउटलाइंस द टोटल स्पेंडिंग इन यूएस डॉलर्स एंड ब्रेक डाउन। सर वही बात के वही ना, ब्रेक डाउन की जगह आप डिवाइडेड लिख सकते हैं, डिवाइडेड द डिफरेंट सर लिविंग कॉस्ट इनटू लिविंग कॉस्ट divided in different living cost in term of different categories आप लिख सकते हैं, इनटू की जगह ना इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू की जगह ना यहाँ पे ना आप डिफरेंट लिविंग कॉस्ट ब्रेक डाउन या डिवाइड इन टर्म ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैटेगरीज के नाम लिख सकते हैं, अकोमोडेशन एंड दिस। तो बाकी कोई पार्टिसिपेंट ऐड करना चाहे इसमें? इंट्रोडक्शन है या ओवरव्यू भी है इसके साथ ये ऐड? ये सर ने ओवरव्यू भी लिखा है, इंट्रोडक्शन तो उन्होंने मतलब वो चीज एज इट लिख दी है, लेकिन ओवरव्यू उन्होंने अच्छा लिखा है। दूसरी ये बात है कि इट आउटलाइन द टोटल स्पेंडिंग। स्टार्ट हो रहा है इट आउटलाइन से, आई थिंक। जी सर, ओवरव्यू में क्या है, इट आउटलाइन से स्टार्ट हो रहा है ओवरव्यू इनका। ये उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है ओवरव्यू के लिए। मतलब आप ओवरऑल आप लिख सकते हैं ओवरव्यू के लिए ना, ओवरऑल। जी जी। तो वहां से स्टार्ट करें। यहाँ से मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूँ। आप ना यहाँ से स्टार्ट करें, कोशिश करें ओवरऑल clear that total spending अगर मैं आपकी जगह होता तो ये ओवरव्यू लिखता, पहला सेंटेंस जो था हमारे पास। ये overall it is clear that the figure of total spending was highest of country A among country B and country C। तो उसके बाद ना फिर हम लिख सकते थे बाकी इनको ना, जो सर ने लिखा है वही चीज आपकी ठीक किया है। मतलब आपने जो लिखा है इट आउटलाइन स्पेंडिंग ऑफ यूएस डॉलर, इसको ना छोड़ के ना आप इन टर्म ऑफ लिविंग कॉस्ट डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज उनकी अकोमोडेशन, वो हम लिख सकते थे। बाकी कोई पार्टिसिपेंट इसमें ऐड करना चाहे? समझ आ रही है बाकी को? अब देखें जो मैंने जो चीज यूज की है यहाँ पे, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द फिगर ऑफ टोटल स्पेंडिंग वाज हाईएस्ट ऑफ कंट्री ए अमंग कंट्री बी एंड कंट्री सी। अब यहाँ से ना हमने एक जनरल चीज ट्रेंड बताई है
कि कंट्री ए का जो टोटल स्पेंडिंग है या उसका फिगर है या उसकी अमाउंट है टोटल स्पेंडिंग की, वो हमारे पास $5,000 है, और कंट्री बी की 4,500 और कंट्री सी की 1,500। तो मैंने इसको ना एक चीज उठाई है और उसको ना मेंशन कर दिया है कि ओवरऑल जो एक इसकी चीज बताई है अभी, मतलब जो टोटल स्पेंडिंग की ना, तो ये इसका था जो हाईएस्ट अमाउंट थी टोटल स्पेंडिंग की कंट्री ए की थी, वो अमंग द कंट्री बी एंड कंट्री सी, या हम ये भी लिख सकते हैं देन कंट्री ए एंड कंट्री बी, हाईएस्ट ऑफ कंट्री ए देन कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब जो मर्जी मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ भी लिख सकते हैं, अमंग की जगह देन भी लिख सकते हैं, ठीक है, देन कंट्री बी एंड कंट्री सी। तो ये ओवरऑल का एक चीज था। अब दूसरी बात देखिए, हमारे पास ओवरव्यू में जो मैंने आपको एक चीज नोट करवाई थी यहाँ पे, अ, अ, यहाँ पे जो हमारे पास था, ये था हमारे पास जो टोटल मतलब मैक्सिमम जो लार्जेस्ट जो अमाउंट है इनकी स्पेंडिंग की, वो किस में आप स्पेंड कर रहे हैं, किस चीज में, इन टर्म ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन में, एवरी कंट्री, ठीक है। अब देखिए कंट्री ए और कंट्री बी का भी मैक्सिमम जो उसका है टोटल स्पेंडिंग का, वो हमारे पास किस में जा रहा है, अकोमोडेशन और फूड में। तो अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे लिखता दूसरा सेंटेंस इसकी जगह ये लिखता कि द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टोटल, सॉरी, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टोटल इनकम की जगह आप स्पेंडिंग की जगह एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। ओवर में यहाँ तक रखता, अगर मैं लिखता इसको ना, तो मैं इस तरह लिखता ओवरव्यू को। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन की जगह अगर मैं लिखना चाहता, अगर मैं अपने वर्डिंग में लिखता, तो मैं ट्राई करता तो इसको लिखने की ना, तो हमारे पास है जी कि द टेबल, टेबल को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, टेबल के लिए कोई अल्टरनेट वर्ड नहीं है। ये बार चार्ट है तो बार चार्ट ही रहेगा, प्रोसेस डायग्राम है तो प्रोसेस डायग्राम भी रहेगी, उसको चेंज करने की आपने कोशिश नहीं करनी। तो जो भी आपके पास है जो मतलब स्पेसिफिक वर्ड है, आप टेबल को हम कोई भी दूसरा वर्ड नहीं दे सकते, कोई भी नेम नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है एज इट ही रहे। अब ठीक है, सर ने यहाँ तक ठीक लिखा, द टेबल प्रोवाइड्स, इसको ना हम एक बात और भी लिख सकते थे, अगर मैं लिखता द टेबल कंपेयर्स दी the tables compare three different regions uh, yearly, uh, yearly, okay, but yearly expenditures, yearly
and it's the percentage of yearly expenditures in three different region, the percentage of yearly expenditures of देखिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते इन थ्री डिफरेंट रीजन्स, आप उसके ना रीजन्स के नाम आप बता दें। कंट्री सी, अगर मैं लिखता तो इसको मैं इस तरह पैराफ्रेज करता और इसको इस तरह लिखता इंट्रोडक्शन को, तो ओवरव्यू जो हमारा होता वो हमारा पास, इसको मैं इस तरह मेंशन करता। तो ये हमारे पास ओवरव्यू होता और ये इंट्रोडक्शन होता। तो बाकियों का भी हम देखते हैं चैट में, जो बाकी लोगों ने सेंड किया हुआ है उसको भी देख लेते हैं वो क्या करते हैं। मैम अरिबा ने लिखा है, इसको हम उठाते हैं। मैम अरिबा ने ये लिखा था टेबल शोज। अब देखें मैम आपने ना एक गलती की है यहाँ पे ना, शोज नहीं शो नहीं होगा, शोज होगा, एस होगा, क्योंकि टेबल सिंगुलर है उसके पास सिंगुलर वर्ब आएगी। द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनुअल expenditures of university students in three countries, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। अब देखें जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रीज, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप डाल दिए, तो यहाँ पे ना आप सेमी कॉलम डालें, ये वाला, सॉरी ये वाला। तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कि ये एक होता है कि जो पीछे वाला सेंटेंस है, जो पीछे वाली बात है वो आगे वाले के साथ रिलेट कर रही है। अब US$ हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इन फूड्स, मैम यहाँ पे आपने ठीक लिखा है, लेकिन ये जो आपने US$ हैज हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन एंड फूड, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। इसको ट्राई करें, थोड़ा सा इंप्रूव करें, है ना। जिस तरह मैंने लिखा है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स आर नेशन स्पेंड ऑन अकोमोडेशन एंड फूड, या इस तरह कुछ लिख लें। तो ट्राई करें, आप ना एनालाइज करें पहले, जो सेंटेंस होता है ना इसको ना आप लिखने से पहले आप ना कोई पॉइंट नोट कर लिया करें, एनालाइज कर लिया करें कि मैं ये पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, उसको ना उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में ट्राई किया करें। वो आपके लिए ना बेटर होगा, मतलब उसमें ना एक एरर भी कम होगा और एक वो एक सीक्वेंस बनाता जाएगा। तो मैम अरिबा आपने समझ आ गया आपके कैसे लिखना है? अगर मैम अरिबा है तो सर अयान आलम ने लिखा है, उनका हम उठाते हैं। अब उन्होंने लिखा जी द टेबल हाईलाइट डेटा अबाउट ईयरली स्पेंडिंग। आई थिंक हाईलाइट नहीं सर, सूटेबल वर्ड नहीं है। आप इसकी जगह ना एलोस्ट्रेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, रिवील्स कर सकते हैं। बाकी भी मतलब जो है हाईलाइट्स कोई सेंस नहीं बना रहा है। Data about yearly spending of university students in different universities from various countries. अब various जो होता है सर, जो
वर्ड वेरियस है यहाँ पे, ये सूटेबल नहीं है कि यहाँ पे फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा हो मतलब ना। तो ये हमारे पास अकाउंट टेबल है, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज हैं या 3 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे वेरियस की जगह ना डिफरेंट कंट्रीज ही रखें तो वो ठीक है। डिफरेंट 3 कंट्रीज जो अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको कैब नहीं मतलब वो यूज करते, मतलब आपको एक्यूरेट 100% श्योर ही नहीं है कि ये वर्ड सूटेबल है, तो आप इससे बेहतर है कि आप ना वही कैब यूज कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गलत लिखने के बजाय। तो वो बेहतर है कि आप रिपीट ही कर दें, कम से कम गलत तो ना हो ना। ओके सर। हाँ जी सर। मैं कहा ओके। हाँ जी। तो आगे आपका देखते हैं ओवरव्यू। ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंट्री ए इज हाईएस्ट among all of these nations, while accommodation is main reason of spending large amount of income in country A and country B, but it is not a case in country B, country C। सर आपने अच्छा लिखा है ओवरव्यू। तो इस यहाँ पे मैं एक लिख सकता हूँ कि आपने ना जब भी आप ये कोशिश करें, आप कंट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक ही कंट्रास्ट वर्ड यूज करें, 2 बार ना यूज करें। आपने ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपने वाइल मेंशन कर दी है और फिर आगे आपने यहाँ पे बट भी लिखा है, तो आई थिंक ये रॉन्ग सेंटेंस है। आप ना ये इस तरह ये कर सकते हैं, बट बट नहीं लिखेंगे, वाइल भी ये कंट्रास्ट होता है। आप या पहले लिख दें या सेंटर में लिखें। अगर आप वाइल यूज कर चुके हैं तो फिर बट की जरूरत नहीं है। ठीक है ओके सर। सर, इसके कंट्री ए एंड बी के बाद कोमा लगा के फिर मैं आगे लिख सकता हूँ, इट इज नॉट इन केस। हाँ नहीं, आपने ना ये होता है कि जब आप कंट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो एक क्लास के साथ लिख दिया, दूसरी के साथ नहीं लिखते। मतलब आपने पहली के साथ लिख दिया ना, वाइल अकोमोडेशन इज मेन रीजन ऑफ स्पेंडिंग अब लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम इन कंट्री ए एंड बी, इट इज नो नॉट अ केस इन कंट्री बी। तो ये आपने जो लास्ट जो आपने क्लास लिखी है यहाँ पे, यहाँ से आगे इट इज नॉट अ केस इन कंट्री सी, तो ये भी एक सूटेबल मतलब एक वो नहीं है। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करें इसको, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। आप ना ये जब कंट्रास्ट होती है तो ये चीज होती है कि कंट्री ए और बी इस पे यूज कर रही है, तो देखें हमारे पास जो कंट्री सी है ना, आप वहां पे लिख रहे हैं। तो आपने वाइल लिख दिया, अकोमोडेशन इज मेन रीजन एंड कंट्री ए एंड कंट्री बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं country C spend greatest amount of their income on food। मतलब एक चीज वो थी, वो दोनों किस पे यूज कर रहे थे, अकोमोडेशन पे यूज कर रहे हो। कंट्री सी जो है स्पेंड ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ देयर इनकम ऑन फूड पे यूज कर सकते हैं, मतलब उसके सबसे ज्यादा जो वो है वो हमारे पास क्या है, फूड पे है। ऐसे वो भी ठीक थी, लेकिन ये है कि इस तरह थोड़ा सा ना वो एक क्लियर आपका ना वो ओवरव्यू अच्छा हो सकता है। तो बाकी किसी का राय तो नहीं क्या, हाँ, जो हमने डिस्कस ना किया हो। तो टास्क 1 आई थिंक हमारा आज कंप्लीट हो गया। बॉडी पैराग्राफ में ना आपने यहाँ से कुछ 3 पहले ले लेने और बाकी एक पैराग्राफ आपने उस पर लिख देना है। हाफ हाफ कर लेने, 2 बॉडी पैराग्राफ आपने पहले भी क्लासेस ली हैं, वो आपने देखा होगा। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, ये जो बुक है जो जहाँ पे मैंने ये टेबल शेयर किया हो, ये पहले भी स्लैक पे शेयर हुई हुई है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे मैसेज कर दें, तो मैम किरण या मैं खुद ही सेंड कर दूंगा वहाँ पे ना, शेयर कर दूंगा दोबारा। तो ना टास्क 1 के लिए एक बेटर बुक है, और इसको ना आप डिटेल में पढ़ें। और इसमें ना बहुत से सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि आप ना आपकी जो रिपीटेशन है वो आपकी ना खत्म हो जाती है, और आपके पास 3-4 सेंटेंस स्ट्रक्चर कम से कम आपके ना हर टाइप के लिए ना 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आपको पता हो, तो जब वो आप स्टार्ट करेंगे किसी भी टास्क 1 या 1 के रिलेटेड, तो ना आप वो लिख सकते हैं।
तो उसमें रिपीटेशन नहीं आएगी। अब जैसे कि टेबल 1 है, टेबल के लिए है, टेबल के भी 3-4 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो मेन है, आपने वो याद करने और उनको यूज करने का तरीका सीखना इस बुक से। तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड है ये बुक के, मतलब आप ना यहाँ टास्क 1 के लिए बहुत ही अच्छी है। मतलब आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास 4-5 हर टाइप के लिए आ जाएंगे, मतलब टेबल के लिए भी, बार चार्ट के लिए भी, पाई चार्ट के लिए भी, लाइन ग्राफ के लिए भी, और मैप डायग्राम और प्रोसेस डायग्राम के लिए। जब आपके पास हर टाइप के लिए 4-5 सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो आपके लिए ना इजी हो जाएगा। तो आप वो प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। आप ना 1 वीक के बाद आई होप you will be able to write every type of task 1 very clearly, and you will learn how to analyze and where from we start. तो बाकी टास्क 1 के मतलब किसी का कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास 2-3 मिनट हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने बुक का नाम बताएंगे? राइटिंग 20 गाइड 20 की बात तो नहीं कर रहे आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही? क्या बुक जो आप कह रहे हैं वो राइटिंग 20 और गाइड 20 की बात कर रहे हैं आप? सर इसका नाम कुछ हो रहा है, राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 के हवाले से। ये जो बुक मैंने यहाँ पे टेबल पे शेयर की हुई है, ये वाली, ये जो टेबल है ये बुक है हमारे पास। ये अगर आपके पास नहीं है, इसका मैं आपको ये वाली, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है। आप ना ये तैयार कर ले, आप इसको थारोली पढ़ें। 1-2 दिन में ना आप मतलब इसके जो फर्स्ट पेज है ना 15 से आगे और 30 तक, ये आप देखिए, वहाँ पे ना आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर उन्होंने बताए हुए हैं डिफरेंट। तो आप ये चीजें देख लें। आप देखें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपने कैसे यूज करने हैं, हर टाइप के लिए अलग अलग से दिए हुए हैं। तो आप ना आई होप यू विल बी एबल आफ्टर रीड दिस बुक, यू कैन राइट। अब देखें, अब इसमें डिफरेंट आपको ट्रेंड भी बता दिए गए हैं, एक वर्ड के ना मतलब बता दिए गए हैं कि आप कौन कौन से इसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं जो इन जनरली आते हैं, मतलब इन्हीं में से ही आते हैं, आप वो लिख सकते हैं। अब ये देखें, इस बुक का नाम मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, बुक अगर आपके पास है तो। ये है सर, ये उसी में चैनल में। ये है हमारे पास आइल्स राइटिंग टास्क 2 द अल्टीमेट गाइड विद प्रैक्टिस टू गेट, ये वाले जी सर, ये शेयर है ग्रुप में। शेयर है ना, आप यहाँ से प्रैक्टिस करें। टास्क 1 के लिए, टास्क 2 के लिए भी अच्छी है, लेकिन टास्क 1 के लिए बहुत अच्छी है। तो कल से हम टास्क 2 के लिए स्टार्ट करेंगे, हमारा सेशन होगा। उसके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे, एक एक एग्जांपल भी करेंगे हर टाइप की। और कल जो हमारे पास होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, हम ओवरव्यू देंगे कि राइटिंग टास्क 2 कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है और कैसे आंसर करना है हर क्वेश्चन का। तो कल मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कल की क्लास लें और उसमें ना पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ आप देख के आए कि आइस राइटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं टास्क 2 के लिए। तो अपना थॉट्स भी शेयर करें बाकियों के साथ, और ट्राई करेंगे हम भी आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें और कैसे इसको ना इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप हाउ टू विल बी एबल टू गेट हाईएस्ट स्कोर इन राइटिंग टास्क 2। बाकी कुछ शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस टास्क 1 के हवाले से, या कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। जी सर, मैं
मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ स्लैक पे। तो आप वहां से ना देख लें सर। उमर मजीद, सर उमर मजीद। मैम अगर है आपके पास मैम अमना, तो आप दोबारा वहाँ पे पेन इसको ना शेयर कर दें दोबारा। वो आपने कहा था कि यूट्यूब वीडियोस के भी लिंक शेयर करेंगे। जी सर, आज राइटिंग के लिए वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इस गाइड को आप फॉलो अप करें। तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आपको ना ये होगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। टाइम का मतलब ये है कि एक वीक आना, आप मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप एक वीक हर रोज आधा घंटा इस बुक को दें, तो एक वीक के बाद आप बहुत कुछ मतलब आप एनालाइज भी कर सकेंगे, और आप इतने होंगे कि हर टाइप के लिए जो ना 5-6 सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे। तो जो यूट्यूब है वहां से ना आपको वो क्योंकि आपको थोड़ा सा जल्दी क्विक एक्शन मिल जाता है, वो आपको ना ब्रीफली डिस्कस कर रहे होते हैं हर चीज को कैसे पैराफ्रेज करना है, क्या चीजें पॉइंट नोट करनी है, किस तरह ट्रेंड डिफाइन करना है, किस तरह टेबल को एनालाइज करना है, किस तरह मैप को एनालाइज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। वो आपको ना बोल के बताते हैं, तो वो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बंदा समझ सकता है। बुक बोलती नहीं है, आपको थोड़ी सी ना ज्यादा फोकस करना पड़ता है उसको ना समझने के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अब जिसको भी फॉलो करेंगे मतलब अच्छा ही है। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। मैम किरण, क्लास आप एंड कर दें। ठीक है पार्टिसिपेंट, अल्लाह हाफिज।